Good morning, everyone. लास्ट क्लास तक हमें टेक्स्ट बुक में चैप्टर 1 से 4 तक कंप्लीट किया है और व्याकरण में चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 वर्ण विचार। तो यहाँ पे आप पेंसिल से डेट लिख दो 23/6/21। मैम यस बेटा। पेज नंबर 13, पेज नंबर 1313, चैप्टर नेम वर्ण विचार। चलो पहले तो हम आपको सुनना है और पेंसिल हाथ रखा, ध्यान से सुनना है और जहाँ पे मैं पूछूं आपको बोलूं वहां पे आपको ऐसा लगे कि ये अंडरलाइन करने जैसा है या इम्पोर्टेंट है, वहां पे मैं आपको बोलूं वहां पे आपको पेंसिल से टिक करना है, बस और कुछ नहीं। लेकिन ध्यान से सुनोगे तो समझने में इजी हो जाएगा, राइट। तो चलो पहले हम देखेंगे वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की डेफिनेशन क्या है, वो हम 5th स्टैंडर्ड में भी पढ़ के आए कि वर्ण विचार। ये चैप्टर आपको सेम 5th में भी आता है, 6th में भी, सारे चैप्टर सेम ही है। तो हम जो बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनियां निकलती है उसे हम वर्ण कहते हैं, उसको लिखते हैं तो वो वर्ण कहा जाता है। वर्ण किसे कहते हैं कि बोलते समय जो इसमें डेफिनेशन है ये समझने के लिए मैं बता रही हूँ। वर्ण किसे कहते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमें जो बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है उसे हम, और उसको हम लिखित रूप में लिखते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। यहाँ पे हम एक डेफिनेशन, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण का कोई खंड विभाजन नहीं किया जा सकता है। वर्ण का विभाजन नहीं होता है, सबसे छोटी इकाई है, उसका विभाजन नहीं हो सकता है, उसे भी वर्ण या अक्षर हम कहते हैं। और वर्ण का जो समूह होता है, व्यवस्थित समूह जो है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो हम स्वर और व्यंजन तो स्टैंडर्ड 1st स्टैंडर्ड से हम पढ़ते आए हैं, लेकिन स्वर कितने हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। स्वर 11 है। कितने हैं? 11। जैसे कि अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अहा, वो दोनों को आप स्वर में पढ़ के आए हैं। लेकिन वो जो दो शब्द है अनुस्वार और आहा अनुनासिक, आहा विसर्ग, ये और आहा ये विसर्ग कहा जाता है और ये अनुस्वार कहा जाता है। ऊपर हम छोटी सी बिंदी करते हैं, जो यहाँ पे मैंने लिख के आपको बताती हूँ कि जैसे कि जो हमारे स्वर टोटल तो हम 13 गिनती करते हैं यहाँ पे, लेकिन स्वर हमारे यहाँ तक 11 स्वर है। 2 अयोगवाह शब्द है। कौन से शब्द है? अयोगवाह शब्द कहा जाता है ये 2 शब्द को, राइट।
ये 2 शब्द जो है वो अयोगवा है, बाकी के 11 शब्द जो है वो हमारे स्वर है। टोटल मिलाकर 13 शब्द होते हैं। आप 5th में वो भी सीख क्या है, अनुनासिक क्या है। ऊपर चंद्र बिंदु को हम अनुनासिक कहते हैं और ऐसा छोटा सा चिन्ह लगाते हैं, उसको आगत ध्वनि कहते हैं, जैसे अर्धचंद्र जैसा। जैसे डॉक्टर लिखना है तो उसके ऊपर हम छोटा सा ऐसा चंद्र बिंदु करते हैं डॉक्टर लिखकर। तो ये शब्द लिखते समय हम आगत ध्वनि का प्रयोग करते हैं और चंद्र बिंदु जैसे चांद, पांव, गूंज ऐसे शब्द लिखना है तो हम उसे अनुनासिक शब्द कहते हैं। और आगे देखे तो हमें यहाँ पे व्यंजन दिए गए हैं। जैसे हमने स्वर देखे तो स्वर, अयोगवाह स्वर, अनुनासिक, तो व्यंजन ये सब जो है वो व्यंजन है। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक ये 25 शब्द है वो टोटल मिलाकर तो 33 है जो व्यंजन शब्द। लेकिन यहाँ तक जो शब्द है व्यंजन क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, ये सारे शब्द स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। उसका उच्चारण हम करें तो हमें पता चलेगा। जैसे कि क का उच्चारण कंठ से होता है, उसको हम कंठस्थ कहते हैं। कंठ से क ख, जो गले से बोला जाता है क ख ग घ, ये शब्द को हम कंठ से बोलते हैं, इसलिए इस शब्द को कंठस्थ कहते हैं। जो दूसरा है च वर्ग, वो बोलते समय तालस्य, ये शब्द को जो हमारा जो तालु होता है, हमारे जीभ और दांत, इसके अंदर ऊपर का जो भाग होता है तालस्य कहा जाता है। ये तालु से टच करके बोला जाता है। च, छ, झ, झ, तो ये शब्द को बोलते समय हम उसका उच्चारण करते हैं तो तालु को स्पर्श होता है, इसलिए उसको तालस्य कहते हैं। ट वर्ग में देखें तो उसको मूर्धन्य कहते हैं। मूर्धन्य मीनिंग क्या होता है? मूर्धन्य मीन्स आपके दांत के जो पीछे का भाग और तालु के आगे का भाग, ऊपर का जो भाग होता है, आप बोल के ट्राई करोगे तो पता चलेगा। तो उसी व्यंजन को बोलते समय मूर्धन्य को स्पर्श करके बोला जाता है। ट, ठ, ड, ढ। देखो आप बोलोगे, कोशिश करो, बोलो और फिर देखो कि कैसे बोला जाता है, तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। त वर्ग क्या है? त वर्ग वो दांत को टच करके बोला जाता है। त, थ, जो हमारा जीभ है ना, वो बोलते समय दांत को टच करता है, उसको स्पर्श होता है दांत का। त, थ, द, ध, न। तो ये तालस्य कहा, दंतस्य कहा जाता है, दंत्य। प वर्ग है प फ ब भ म। हम कैसे बोलते हैं? प फ ब भ म। तो ये ओष्ठ, दोनों ओष्ठ जो हमारे है वो एक दूसरे को टच करते बोलते समय, इसलिए उसको ओष्ठस्य कहा जाता है। बाकी के जो 4 शब्द है यर, लव, वो अंतस्थ व्यंजन है। ये कंठ आपको लिखना है तो लिखो। तालु साइड 5th की बुक में भी है। तालु, मूर्धन्य, दंत या ओष्ठ, ये 5 वर्णों से हम
व्यंजन को उच्चारण करते हैं। बाकी के जो 4 है यर लव वो अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन क श स अ तो ऊष्म व्यंजन कहा जाता है ये चारों शब्द को। और लास्ट जो है क्षत्र ज्ञ ये 4 शब्द है टोटल मिलाकर ये 33 यहाँ तक हो गए 33। और ये 4 शब्द संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। ये लिखते समय उसमें 2 व्यंजनों को मिलाकर हम एक ही शब्द लिखते हैं। जैसे कि क्ष लिखना है तो क और स लिखकर क्ष माना जाता है। त्र लिखना है तो त र त्र। 2 शब्द 2 व्यंजनों का उच्चारण से एक शब्द बनता है उसको त्र कहते हैं। ज्ञ ज्ञ किसे कहते हैं? जैसे द और अंग। ज्ञ जो उच्चारण में जो शब्द जो व्यंजन का प्रयोग होता है उसी हिसाब से ये 2 व्यंजन मिलते हैं तो एक शब्द बनता है। स्र श और र श और र 2 शब्दों को मिलाते हैं तो स्र शब्द बनता है। और आगे हमें यहाँ पे 2 शब्द ऐसे दिए हैं। देखो उसका विशेष रूप में 2 शब्द दिए द और ढ तो है ही। ये बोला जाता है द और ढ उसको वजन देकर बोला जाता है। ये उसका विकसित रूप है अतिरिक्त व्यंजन है। और उसके अलावा ज और फ ये फारसी अंग्रेजी शब्द से और अरबी शब्द से हमें यहाँ पे हिंदी में जैसे के तैसे लिखते हैं। जैसे कि लिफाफा कोई ऐसा शब्द तो उसके आगे हम छोटी सी बिंदी करते हैं तो वो छोटी सी बिंदी करते हैं तो उसको हम उसी रूप में जैसे बोला जाता है वैसे हम लिखते हैं। और भी फारसी में ये शब्दों का प्रयोग हुआ है इसलिए ये शब्द ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ तक हमने देखा। उसके बाद हम देखेंगे कि वर्ण के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद है। एक स्वर है दूसरा व्यंजन है। आगे हमने देखा स्वर कितने हैं। स्वर 11 है वो हमने आगे देख लिया अ से लेकर ओ तक। तो ये हमारे स्वर है। और स्वर का उच्चारण भी देखो 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार की स्वर के भी निम्नलिखित 3 भेद है। एक ह्रस्व स्वर एक दीर्घ स्वर और एक प्लुत स्वर। यहाँ पे हमें यस बेटा मेरा शेयरिंग ब्लड हो रहा है ऐसा कह रहे हो ना? ठीक है तो आप अपनी बुक में देख लो ना। अपनी बुक में देखते जाओ बेटा समझ में आ जाएगा। एक है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में देखो अ ई उ ये ह्रस्व स्वर का उच्चारण करते समय हमें कम समय लगता है। समझ में आया? ह्रस्व स्वर जो है उसके उच्चारण में हमें कम समय लगता है। ये 4 शब्द जो है वो ह्रस्व स्वर है। आपको ये 4 शब्द को ह्रस्व स्वर में लेना है। और बाकी के जो शब्द है दीर्घ स्वर तो दीर्घ स्वर जो है उसका उच्चारण 2 गुना समय लगता है। अ और आ बोलने से ही पता चल जाता है। अ बोलते तो कम समय में अ बोल दिया अ। और आ बोलना है आ ई उ ए ओ औ। तो ये शब्द
शब्द जो 7 शब्द है, आप अपना वीडियो क्लोज कर दो बेटा ध्रुवी। ये जो 7 शब्द है उसको बोलते समय तो दीर्घ स्वर कितने हैं? वो 7 है। और ये 4 दोनों मिलाकर कितने हो गए? 11 हो गए। कितने हो गए? 11 शब्द हो गए। इस स्वर के जो 11 शब्द है उसको 2 भाग में विभाजन किया। और जो क्लुप्त शब्द है उसका हमें कोई स्वर व्यंजन में उल्लेख नहीं है। ये शब्द का उपयोग स्वरों से भी अधिक समय लगता है, 3 गुना समय लगता है इसको बोलते समय। और वह क्लुप्त स्वर कहलाता है। वो स्वर को दिखलाने के लिए हम ऐसे चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वो कोई स्वर भी नहीं है, व्यंजन भी नहीं है, बस क्लुप्त, वो क्लुप्त स्वर कहा गया है। वो दिखाई नहीं देता है, दिखाने के लिए उसका चिन्ह हमें लगाना पड़ता है। जैसे ओम, तो यहाँ पे ओम लिखा, राम लिखा, तो उसमें हमें उस शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे क्रियांश और परी, बेटा अपना वीडियो क्लोज कर दो तो ही मेरा दिखेगा। क्रियांश और परी, चलो यहाँ पे हमने देखा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और क्लुप्त स्वर। और अब हम जानते हैं कि स्वर की मात्रा क्या होती है, उसका उपयोग कैसा होता है, व्यंजन के साथ कैसा उपयोग होता है और उससे शब्द कैसे बनता है। पूरे स्वर और से शब्द वही रहता है, उसका उच्चारण में अ शब्द का प्रयोग होता है। आ की मात्रा लगती है, ये सब मात्रा ये है। छोटे ई, बड़ी ई, ऊ, रू, ये तो ये शब्द मिलाकर हमें उसका उच्चारण कैसे करते हैं और उससे नया शब्द कैसे बनता है। जैसे प ल क, प ल क अ, तो हम पीछे तीनों में एक साधारण शब्द है, सिंपल। प अ का उच्चारण हुआ तो उसके साथ हम लिखते हैं ल क, प ल क, गा ना, ग आ म आ, गा ना, टी न का, त ई छोटी ई है, न अ क आ, टी न का। ये एक एक शब्द को हम देखेंगे ऐसे, तो हमें खीरा, ख ई की र आ रा, सुमन, स उ म अ न अ, सुम न, ये वर्ण विच्छेद आपको जो हम चैप्टर में भी आता है तो हम वो करते अच्छी तरह से लिख पाते हैं। सारे शब्दों के वर्ण विच्छेद हमें यहाँ पे दिए गए हैं। तो उन शब्दों के देखो ये कैसे प्रयोग होता है, उसका कैसे लिखा जाता है, वो हमें यहाँ पे बताया गया है। तो आगे हम देखेंगे। तो जो हमने यहाँ पे किया है वो सारे स्वर शब्द का उसकी मात्रा के साथ प्रयोग करके हमने जो शब्द बताया गया है यहाँ पे उसका उल्लेख किया गया है।
ओके बेटा, नेक्स्ट देखेंगे हम, ये देख लिया हमने ओ औ अं। तो अब विशेष रूप से हम देखें तो मैंने आपको आगे बताया था अनुस्वार, हम जो छोटी सी बिंदी करते हैं उसको हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे बंदर, अरे ये क्या हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमें कुछ स्वर की मात्रा ये यहाँ पे हमें दी गई है। Started. तो हम जो ये अनुस्वार, उसके ऊपर जो एक बिंदी करते हैं उसको अनुस्वार कहते हैं। तो वो शब्द कौन सा, एक बंदर, कंधा, संग, लंगर, ऊपर हम बोलते समय अनुस्वार जैसे शब्द का उपयोग, बंदर, तो ये जैसे बोला जाता है वैसे ही हम उसका लिखने में प्रयोग करते हैं। अनुस्वार का प्रयोग उसी तरह होता है। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है, तब उसे हमें प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के रूप में हम उस अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल 4, यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल भी हमें दिए गए हैं। शब्द के बाद में जो व्यंजन लगा जाता है उसको हम पंचम वर्ण के अनुस्वार के रूप में बोलते या लिखते हैं। पंचम वर्ण कौन कौन से हैं? क, च, त, ट, प। ये जो 5 शब्द है, यहाँ पे अंग, दूसरा अंग, न, हण और म, यहाँ पे हमने देखा तो ये 5 शब्द है वो पंचम वर्ण है। यहाँ पे हमें ये बॉक्स करके बताया है, ये 5 शब्द को हम पंचम वर्ण कहते हैं। तो ये पंचम वर्ण के साथ, अनुस्वार के साथ ये बोला या लिखा जाता है। अब देखेंगे अनुस्वार के बाद अनुनासिक। हमें कोई भी शब्द बोलना है, कोई भी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है तो उसको अनुनासिक कहते हैं। जैसे कि चंद्र बिंदु, हमें कोई ऐसे शब्द पंखुड़ी बोलना है तो नाक से और मुंह से दोनों से हवा निकलेगी। आप बोल के ट्राई करो, पंखुड़ी, टांगा, लहंगा, घसना। तो ये घसना, हंसी, ये सारे शब्द जो है वो अनुनासिक शब्द है जिसको हम उच्चारण करते हैं तो हमारे नाक और मुख दोनों से हवा निकलती है। जब कोई हम शिरोरेखा करते हैं, ऊपर लाइन करते हैं, उसके ऊपर कोई मात्रा ना हो तब हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। चंद्र बिंदु का प्रयोग हम कब करते हैं? हम चंद्र बिंदु का उपयोग जब कोई मात्रा नहीं लगती, जैसे चांद लिखना है, ऊपर कोई मात्रा नहीं लगी है तो चांद लिखने में हम चंद्र बिंदु, या तो चंचल लिखना है तो उसके ऊपर हम अनुस्वार का प्रयोग भी करते हैं। यहाँ पे हमें एक और दिया विसर्ग, जैसे कि हमें शब्द के बाद हम 2 ऐसे विसर्ग चिन्ह लगाते हैं। पेज नंबर 14 बेटा।
दो छोटी छोटी बिंदी करते हैं हम। ये कोई स्वर नहीं है, इसको अ के साथ जोड़कर अहा का रूप देकर लिखा जाता है। इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं? कोई भी शब्द के पीछे, जैसे कि प्रातः, अतः, खतः, तो ये पीछे जो दो छोटी छोटी बिंदी करते हैं उसको हम विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का प्रयोग ऐसे होता है, कोई अंदर कोई भी शब्द के बीच में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे प्रातः, प्रायः, कोई भी ऐसा शब्द लिखना अंत में जैसे हम बोलते वैसे ह के रूप में वो दो छोटी बिंदी करके हम उसका प्रयोग करते हैं। तो आगे जैसे हमने देखा कि स्वर के बारे में कि स्वर कितने हैं, 11 स्वर है, अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है और विसर्ग क्या होता है, संयुक्त व्यंजन क्या है, पंचम वर्ण क्या है, व्यंजनों का उच्चारण कैसा होता है। तो ये सब इसके बाद हम करेंगे व्यंजन। तो व्यंजन में हम देखें तो व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन में 1 मिनट, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे, तो उसके बाद हमें यहाँ पे दिया गया है, मेरा शेयर है ब्लू फ्लोर, बेटा नेट का थोड़ा इश्यू होगा, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने, मैं जैसे बोलूं वैसे आप अपना बुक देखते जाओ, ओके, तो आपको समझ में आता जाएगा। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। ये लाइन को अंडरलाइन कर दो। स्वरों की सहायता से जिस शब्द को बोला जाता है या लिखा जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हवा रुक कर हमारे मुख से बाहर निकलती है और व्यंजन की संख्या 33 है। ड और 4 संयुक्त व्यंजन इसको मिला के है तो टोटल 39, 39 हो गई। टोटल इतने हैं, संयुक्त व्यंजन 4 संयुक्त व्यंजन मिलाओ और ये 2 शब्द को मिलाते हो तो ये 39 हो जाएगी। व्यंजन के 3 भेद है। कितने? 3 भेद, एक स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। मैंने आगे आपको बताया स्पर्श व्यंजन कितने हैं, जिसका उच्चारण हमारे मुंह में कोई ना कोई भाग से स्पर्श करते हम जो व्यंजन बोलते हैं उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। वो 25 है। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? उसको 5 वर्ग में बांटा जाता है। प्रत्येक वर्ण जैसे कि हम बोलते हैं तो उसका पहला शब्द जो है उसी के आधार पर उसका नाम रखा गया है। और जो शब्द मैंने आपको आगे बताया कि ये पंचम वर्ण है, तो ये 5 शब्द जो है क, च, ट, त, प,
तो उसका अंत में जो भी शब्द है वो पांचों शब्द पंचम वर्ण कहलाते हैं। आपको स्पर्श करके, स्पर्श जैसे होता है हमारे मुंह से, वैसे भी मैंने कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ और अंतस्थ व्यंजन वो उसके बाद देखेंगे। पहले ये 25 जो व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। फिर दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन शब्द अंतस्थ व्यंजन है? चलो आप लिख के बताओगे कौन कौन सा शब्द है। हेलो, चलो आप लिख टाइप करके भेज सकते हो ना। आप बता सकते हो मुझे कौन कौन से शब्द अंतस्थ व्यंजन है। हमको 4 शब्द मैंने अभी आपको बताया, 4 शब्द अंतस्थ व्यंजन है। यहाँ पे 25 पूरा हो गया। उसके बाद कौन सा शब्द व्यंजन आता है? किसी का मैसेज? यस त्रिशा। वन मिनट बेटा। कृष्णा, हाँ बोलिए बेटा। मैम वो आपकी स्क्रीन बहुत ही ब्लर है, आपकी वॉइस भी कट रही है बहुत ज्यादा ही। ये बेटा नेट का तो कभी कभी होता है, 4th पीरियड में ही होता है। ठीक है, अभी ये कुछ समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, मैंने कितना समझाया उतना। यस मैम। हम फिर उसको रिपीट कर लेंगे, आप उसको एक बार पढ़ लेना। मैं जितना समझाती हूँ उतना आप एक बार पढ़ लेना। मैं फिर से आपको रिपीट करवा दूंगी। ये तो आप 6th में भी पढ़ के आए, सेम उसी तरह का एक चैप्टर है। ओके मैम। फर्क नहीं है, इसलिए आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। अब मेरी आवाज क्लीन आ रही है या अभी भी कट रही है? मैम अभी ठीक आ रही है। अच्छा, तो ठीक है, चलो आगे का हम देखेंगे। चलो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? तो हम कह सकते हैं य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व। ये 4 जो व्यंजन शब्द है, यहाँ तक मैंने जो म तक जो व्यंजन है, क से म तक, वो सारे स्पर्श व्यंजन है। इसके बाद य, र, ल, व वो अंतस्थ व्यंजन है। और ऊष्म व्यंजन स, स और ह, ये 4 जो व्यंजन है वो ऊष्म व्यंजन है। ये 4 शब्द को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन अंत में मैंने आगे आपको सारा बता दिया। क्षत्र, ज्ञ, ये 4 जो शब्द है वो संयुक्त व्यंजन माने जाते हैं। 2 व्यंजन के मेल से एक शब्द बनता है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहा है। तो स्पर्श व्यंजन कितने शब्द है? 25 शब्द है। स्पर्श में 25, फिर अंतस्थ में 4 और ऊष्म व्यंजन में भी 4 और संयुक्त में भी 4। कुल मिलाकर कितने हो गए? वैसे तो हम देखें तो हमारे वर्णमाला में 52 वर्ण है, 52। स्वर 11 है,
अयोगवाह 2 है, अम और अहा। स्पर्श व्यंजन 25 है, अंतस्थ 4 है, उष्म वो भी 4 है, संयुक्त वो भी 4 है, और अतिरिक्त ड और ध। आप अपना वीडियो बंद कर दो बेटा। ड और ड वर्ण टोटल कुल मिलाकर इतने वर्ण है, 52 वर्ण है। स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर यहाँ पे बताया गया है, और उसमें उसका जो जो स्पर्श में अंतस्थ, उष्म, संयुक्त, अतिरिक्त इस शब्द में जिसका प्रयोग होता है वर्ण का, उसका उसी में उसको गिना जाता है। हस्व, दीर्घ और प्लुत उसके बारे में भी हमने देख लिया। अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक और आगत ध्वनि। अब हमें क्या देखना है, आगत ध्वनि क्या होता है। अब व्यंजन का दूसरा रूप है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन द्वित्व किसे कहते हैं, जब स्वर रहित व्यंजन का मेल समान स्वर सहित व्यंजन से होता है तब वह द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। स्वर रहित, स्वर शब्द का कोई प्रयोग नहीं है, और व्यंजन जो मिलते हैं उसमें स्वर सहित व्यंजन, जैसे यहाँ पे त्रिभुज, त्र कैसे लिखा जाता है और ज्ञ कैसे लिखा जाता है, तो वो आगे का देखा। यहाँ पे लिखा है छत्ता, चक्की। तो जो शब्द है वो स्वर सहित व्यंजन के साथ मिले शब्द है, इसलिए हम उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। आगे आप देखें संयुक्त, हेलो, संयुक्ताक्षर, जब स्वर रहित व्यंजन का मेल अपने से अलग स्वर सहित व्यंजन से होता है तब यह संयुक्ताक्षर कहलाता है। संयुक्त तीसरे का जो शब्द है, देखो एक आधा और एक पूरा, ये दो व्यंजन के साथ जब ये मिलते हैं तब इसको संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो आगे हम उसके बाद वाली क्लास में र के विभिन्न रूप और आगे का हम थोड़ा और बहुत वापिस देख लेंगे। यहाँ तक हम रखते हैं। आपको होमवर्क में और कुछ नहीं करना है, आपको लिखना कुछ नहीं है, इसको पढ़ना है, रीड करना है। जैसे जैसे रीड करोगे वैसे ही आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ को कितना भी बोले जाओ, लेकिन जब तक आपको शब्द की कोई समझ नहीं है कि कौन सा शब्द है, कौन सा वर्ण है, आपने आगे से एक बार पढ़ लिया होता है तो ये समझ में जल्दी से आ जाता है, राइट। तो चलो कल आप आओगे जब, तब इसको पढ़ के आना। पूरा चैप्टर एक बार पढ़ लो, कितने भेद है, कितने रूप है, कितने प्रकार है, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, पंचम वर्ण कौन कौन से शब्द है, कौन सा शब्द का उच्चारण कैसे होता है, वो सारा कि शब्द कैसे बनता है, स्वर की मात्राएं कौन सी है, ये सब देखो और एक बार इसको पढ़ लो। समझ में आया?
चलो ठीक है, यहाँ तक रखते हैं। यहाँ से आगे का नेक्स्ट जब हमारी क्लास होगी तब हम करेंगे। और इसमें भी किसी को कुछ डाउट है तो बता देना। ओके ठीक है। आप बोल रहे थे मैम ये पीडीएफ नहीं आएगा उसका कोई, बेटा इसमें मैं क्या पीडीएफ भेजूं? जैसे कि आगे आपने पढ़ लिया है ये वाला, तो कंठ से कौन से शब्द बोले जाते हैं? तालु, ये इतना ही मैंने लिखा है, बाकी तो आपके टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन ही करना होता है। तालु, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ, ये 5 वर्ग है। ये 25 शब्द जो म तक हम बोलते हैं वो सारे स्पर्श व्यंजन में ही आते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त। ये संयुक्त व्यंजन के बारे में भी मैंने आपको बताया कि 2 शब्द के मिलने, वो तो आपकी टेक्स्ट बुक में भी है। ये 5 शब्द पंचम वर्ण है। ये जो ड वो अतिरिक्त वर्ण है। और ये दोनों का उच्चारण अरबी फारसी के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेगी। कल शायद ये वो फ्राइडे को है, उसी दिन हम कंप्लीट करेंगे। राइट, चलो इसी में किसी को कुछ डाउट?